हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। इससे पहले हम अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और द थीफ्स स्टोरी ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। अब देखते हैं चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर। अब ये जो स्टोरी है उसमें हम 3 लोगों को देखने वाले हैं। पहला है ऑसिबल। ऑसिबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है। सेकंड इज फाउलर, और फाउलर जो है वो एक राइटर है, ठीक है। एंड थर्ड इज मैक्स, और मैक्स जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। इन तीनों को ही हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम मिलते हैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर से, जो है ऑसिबल। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है। अब सच बताना कि सीक्रेट एजेंट सुनकर आपके दिमाग में कैसी इमेज बनी होगी कि सीक्रेट एजेंट कैसा होगा? टॉल, शार्प, एक्टिव, ब्लैक कलर का उसने चश्मा लगाया होगा, हर चीज़ पे नज़र रखने वाला होगा। इस टाइप की क्वालिटीज़ हमारे सामने आती हैं जब हम एक सीक्रेट एजेंट को इमेजिन करते हैं। लेकिन ऑसिबल जो है वो टोटली अपोजिट है इन सभी से, क्योंकि वो देखने में एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। ऑथर हमें बताते हैं कि वो देखने में काफ़ी मोटा है और वो फ्रेंच और जर्मन बोलता है, लेकिन उसका जो एक्सेंट है वो है अमेरिकन। अमेरिकन एक्सेंट में वो बात करता है। अब एक बार क्या हुआ कि फाउलर ऑसिबल से मिलने आया। फाउलर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फाउलर एक राइटर है और वो ऑसिबल से मिलने आया है। रीज़न है कि उसे कोई टॉपिक चाहिए जिस पे वो लिख सके। कोई भी अच्छा सा टॉपिक वो देखने के लिए आया है कि उसे मिल जाए ऑसिबल के साथ जिस पे वो लिख सके। लेकिन ऑसिबल को देखकर फाउलर जो था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्योंकि ऑसिबल जो है वो देखने में किसी भी तरह एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, तो फाउलर जो था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। अब इसके बाद ऑसिबल फाउलर को लेके अपने रूम में जाता है जो होटल के 6th फ्लोर पर था। ऑसिबल फाउलर से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए हो, क्योंकि तुमने इमेजिन किया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे पिस्टल की आवाज़ सुनने को मिलेगी। जैसा मूवीज़ में आपने देखा होगा, सीक्रेट एजेंट को दिखाते हैं इधर से उधर जा रहा है, गोली चल रही है, ब्यूटीफुल सी लड़की आके इंफॉर्मेशन दे रही है, एक्सेट्रा। ये सब आपने मूवीज़ में देखा होगा, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसीलिए ऑसिबल फाउलर से बोलता है कि तुम तो बोर हो रहे होंगे, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। और ये सब बोलते हुए ऑसिबल अपने रूम का डोर ओपन करता है। इसके बाद ऑसिबल फाउलर से बताता है कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि जल्दी ही तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स देखने को मिलेंगे जिनके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, और वो पेपर्स मेरे पास आने वाले हैं। और ये कहकर ऑसिबल ने रूम की लाइट ऑन करी, और जैसे उसने रूम की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि एक आदमी रूम के बीच में खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक पिस्टल है, और उसका नाम है मैक्स। ये भी एक सीक्रेट एजेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब ऑसिबल ने मैक्स से बोला कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था। इट मीन्स ऑसिबल जो था वो मैक्स को ऑलरेडी जानता था। मैक्स जो है वो दुबला पतला सा है और देखने में बिल्कुल फॉक्स की तरह दिखता है वो। और वो ऑसिबल से बोलता है कि उसे वो रिपोर्ट चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट पेपर्स जिसमें मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो पेपर्स उसे चाहिए, क्योंकि वो पेपर्स उसके पास ज़्यादा सेफ रहेंगे। और अब फाउलर को लगता है जैसे वो रियल में एक सीक्रेट एजेंट से मिलने आया हो। पहले तो उसे सब बोरिंग सा लग रहा था। इसके बाद ऑसिबल बिल्कुल कूल बिहेव करता है और एक चेयर पे बैठ जाता है। फिर एक नॉर्मल सी विंडो की तरफ इशारा करके उसने बोला कि वो इस होटल के मैनेजमेंट से कंप्लेन करने वाला है, क्योंकि ये महीने में दूसरी बार हुआ है कि कोई बालकनी से उसके रूम में आया हो। इस पर मैक्स बोलता है कि वो बालकनी से अंदर नहीं आया, उसके पास पास की है, होती है ना जो मास्टर की, जो सभी लॉक्स में फिट हो जाती है, वो थी मैक्स के पास।
सो वो बोलता है कि वो बालकनी से अंदर नहीं आया, और अगर उसे बालकनी का पता होता तो वो भी उसी से आता, क्योंकि बालकनी से अंदर आना आसान है, सो वो भी उसे यूज़ करता। इस पर ऑसिबल उसे बोलता है कि ये बालकनी उसकी नहीं है, बराबर वाले रूम की है, और ये जो कमरा है जहां हम हैं वो पहले एक बड़ा यूनिट हुआ करता था, और अब ये जो बराबर वाला रूम है उसमें एक बालकनी है जो मेरी विंडो तक आती है। इस तरह से देखिए आप, ऑसिबल ने ऐसे बताया मैक्स को कि कैसे दूसरे वाले रूम की बालकनी उसकी विंडो के नीचे तक आती है। बट मैक्स बोलता है कि वो तो बालकनी से आया ही नहीं, उसके पास तो पास की है। इसके बाद मैक्स फाउलर की तरफ पिस्टल से इशारा करके बोलता है कि बैठ जाओ, क्योंकि फाउलर जो था वो जब से खड़ा था। सो वो फाउलर से बोलता है कि बैठ जाओ, अभी हमें आधा घंटा और वेट करना है। और इस पर ऑसिबल मजाक में बोलता है कि आधा घंटा नहीं, 31 मिनट्स वेट करना है। और काश कि मैं जान पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। और तभी दरवाजे पे जोर से नॉकिंग होती है, जिसकी आवाज़ सुन के फाउलर जो था वो उछल गया, चौंक गया था वो। अब ऑसिबल बोलता है कि ये पुलिस है, क्योंकि मैंने सोचा पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो क्यों ना पुलिस को बता दिया जाए और वो चेक कर लें कि सब ठीक है या नहीं। अब ऑसिबल मैक्स से बोलता है कि अब तुम क्या करोगे, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो ये अंदर आ जाएंगे और शूट कर देंगे। अब मैक्स का जो चेहरा था वो एकदम काला पड़ गया, डर लगने लगा उसे। और तभी उसे ऑसिबल की बात याद आई, बालकनी वाली, और उसने ऑसिबल से बोला कि मैं बालकनी पर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से इन्हें भेजो, और ज़रा सी चालाकी की तो गोली मार दूंगा। मूवीज़ में देखा होगा ना आपने, विलेन बोलता है ज़रा सी गड़बड़ करी या पुलिस को बताया तो तुम्हारी माँ को गोली मार दूंगा, ये वो। वैसे ही मैक्स ने बोला। अब मैक्स क्या करता है कि पिस्टल ऑसिबल और फाउलर की तरफ करके बालकनी की तरफ जाने लगता है, और एक हाथ से विंडो का फ्रेम पकड़कर अपना एक लेग विंडो से बाहर कर लेता है। रात बहुत हो रही थी, बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत अंधेरा था, तो वो ध्यान से बालकनी पर कूद जाता है। और जैसे वो बालकनी पर कूदा तो तेज से चीखने की आवाज़ आई। इसके बाद दरवाज़ा ओपन हुआ और दरवाजे पर वेटर था। उसके पास एक ट्रे थी, ट्रे में एक बॉटल, 2 ग्लासेस थे। उसने वो दोनों टेबल पे रखे, बॉटल ओपन की और चला गया। अब फाउलर घबरा रहा है और उसने ऑसिबल से बोला पुलिस नहीं थी। सो ऑसिबल ने बोला पुलिस पुलिस क्यों आएगी, कोई पुलिस नहीं थी। फिर फाउलर बोलता है और वो जो आदमी जो बालकनी पे है उसका क्या होगा। सो यहाँ ऑसिबल बोलता है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। इसका मतलब ऑसिबल ने मैक्स को बेवकूफ़ बनाया और उसे बालकनी के बारे में इतनी अच्छी तरह से बताया कि मैक्स को पूरा यकीन हो गया कि उस नॉर्मल सी विंडो के नीचे बालकनी है। और क्या हुआ, वो कूद गया वहाँ पर और उसकी डेथ हो गई। जो ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर, वो हमें यही बताते हैं कि हर जगह लुक्स मैटर नहीं करते। ऑसिबल जो था वो कहीं से भी देखने में एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था, बट अपने काम में बहुत परफेक्ट था। हमें अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए, लुक्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। और इसके बाद फाउलर, जो ऑसिबल को पहली बार देखकर डिसअपॉइंट हो गया था, वो एंड में उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, और यहीं पर ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।